नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर झांसी की रानी, जिसकी लेखिका है, कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। और इसमें हमने अपने काफी सारे काव्यांश जो है यहाँ पर पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं बहुत अच्छे से। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दिया है और होमवर्क भी दिया था कि जिन जिन को पढ़ लिया है उनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहें, साथ ही साथ याद करते रहें और हो सके तो उनके भावार्थ को भी लिखने का प्रयास करें। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने बाकी के जितने भी हमारे काव्यांश हैं उन्हें, और साथ ही उन्हें समझेंगे यहाँ पर। तो बिल्कुल चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, हमारी जो कविता है झांसी की रानी, वो यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है और लगभग हमने इसको अच्छे से समझ लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुम हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की हमने मन में, सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपने जो काव्यांश हैं उन्हें हमने पढ़ा था और इसमें हमने काफी सारे काव्यांश यहाँ पर पढ़ लिए थे। जैसे हमने पढ़ा था कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी, यानी कि उनके बचपन के बारे में बताया था कि कानपुर के जो नाना साहब थे वो झांसी की रानी को अपनी एक तरह से बहन मानते थे, उन्होंने उन्हें अपनी बहन बनाया हुआ था। और क्योंकि वो काफी ज्यादा चंचल थी, काफी ज्यादा एक तरह से बहुत ही ज्यादा अपने काम में तेज तर्रार थी, तो इसीलिए उन्होंने उनका नाम जो है छबीली रखा गया था यहाँ पर सभी लोगों द्वारा। देखिए, मैंने बहुत अच्छे से आपको इनके पूरे जीवन की जो है परिचय बता दिया है, अच्छे से पढ़ाया है यहाँ पर ये सारी चीजें। तो देखिए, उनका जो रियल नेम था लक्ष्मी बाई, नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाम क्या था? लक्ष्मी बाई था। और एक तरह से जो बचपन का नाम था वो मणिकर्णिका था और प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। नाना साहब के साथ ही वह खेलती थी, नाना साहब के साथ ही वो पढ़ती थी, नाना साहब के साथ ही उनकी जितने भी ये बर्छी ढाल कृपाण कटारी यही सारी चीजों के साथ वो खेलती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको उसको याद जबानी थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उनको मुंह जबानी याद थी। बिल्कुल वीर शिवाजी की गाथाओं को वो अपने मुंह से बिल्कुल इसी तरह से गाती थी। और बुंदले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। यानी कि उनका जो एक रूप था, बिल्कुल उनके मुख पर इतना तेज था, इतना सुंदर उनका रूप था और इतनी एक तरह से बहादुर, धैर्यवान और वीर वो लगती थी। ऐसा लगता था साक्षात लक्ष्मी या साक्षात दुर्गा माँ का अवतार वो हैं। और यही देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों के वार। और जब वो तलवारों से वार करती थी तो जितने भी मराठे थे, यानी कि उनके परिवार के जितने भी मेंबर थे, फैमिली मेंबर जो थे, परिवार के लोग जो थे, बहुत ही ज्यादा खुश होते थे उनकी इस तरह की वीरता को देखकर। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो देखिए, जितनी भी
खेल होते हैं ना, बचपन से कहते हैं कि जो एक कहावत होती है हमारे में कि पूत के पाँव जो है पालने में ही दिख जाते हैं। तो बिल्कुल यही उनके साथ भी था कि वो बचपन से ही बिल्कुल एक अलग किस्म की बच्ची थी, एक अलग तरह की बच्ची थी। वो यहाँ पर किस तरह से नकली युद्ध वो किया करती थी, चक्रव्यूह की रचना वो किया करती थी और शिकार खेलना उनको बहुत अच्छा लगता था। सैन्य घेरना, सैनिकों को घेरना, दुर्ग को तोड़ना, किसी किले को तोड़ना, ये सब उनके प्रिय खिलवाड़ थे। इतनी बहादुर होने के साथ-साथ वो एक तरह से आध्यात्मिक भी थी। उनको भगवान जो उनकी कुल देवी हैं, महाराष्ट्र की जो कुल देवी हैं आराध्य भवानी, उनसे भी वो बहुत ज़्यादा एक तरह से पूजा पाठ भी वो करती थी, यानी कि वो भगवान की आराधना भी करती थी, उतनी ही ज़्यादा वो भगवान के प्रति समर्पित भी थी। तो देखिए आगे क्या कहा है, हुई वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदलियों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से अब बताया गया है कि किस तरह से उनकी शादी, उनकी सगाई जो है, मैंने आपको बताया था कि जो झांसी के राजा हैं कौन, श्री गंगाधर राव, उनके साथ उनके विवाह के बारे में बात की है। उनकी जोड़ी को बताया गया है कि जिस प्रकार शिव और पार्वती की जोड़ी है, जिस प्रकार अर्जुन और चित्रा की जोड़ी है, उसी प्रकार उन दोनों की जोड़ी भी लग रही है और उनके आने से झांसी में खुशियां छा गई हैं, सौभाग्य आ गया है और इस प्रकार जो है बहुत ही ज्यादा खुश हैं पूरे जो राजमहल के लोग हैं, खुशियां वहां पर छा गई है। और ये जो पूरी कहानी है ये बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से हमने सुनी है। जैसे देखिए चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। तो शिव और पार्वती और चित्रा और अर्जुन की बात यहाँ पर की है, उनकी जोड़ी इस प्रकार लगती है। देखिए उसके बाद हमने पढ़ा था, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। तो देखिए क्योंकि जो झांसी की रानी जो थी, वो जैसे कि मैंने आपको बताया, वो पहले से ही बहुत ज्यादा वीर थी, पराक्रमी थी और उनके सारे खेल खिलौने यही सब चीजें थी उनमें, यानी कि एक जो होता है ना कि लड़कियों के अंदर सजने संवरने का गुण, तैयार होने का गुण, ये सारी चीजें उनमें नहीं थी। लेकिन जब उन्हें इसका मौका मिला, अब देखिए विवाह के बाद तो ये सारी चीजें करनी ही होती हैं। एक सुहागन औरत को उसके सुहाग के जो प्रतीक होते हैं, चूड़ी, बिंदी और ये सारी चीजें, ये उसको पहननी होती हैं। तो जब उस टाइम पे उन्हें ये पहनने का सौभाग्य जब मिला, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, तो जब उन्हें ये उनका सौभाग्य जो उनको प्राप्त हुआ, तो उस टाइम पे जो महलों में सौभाग्य का उदय हो गया था, लेकिन जो काल गति थी, काल गति क्या होती है, समय का जो पहिया होता है, समय की जो गति होती है, उसको ये सारी चीजें शायद पसंद नहीं आई और वो उनके ऊपर काली घटा यानी कि दुख के बादलों को घेर लाई। शायद उनके सुंदर जो तीर चलाने वाले जो हाथ थे, कि कैसे बचपन से ये हाथ जो तीर, बर्छी, ढाल, कृपाण जो है पकड़े हुए हैं, आज इनमें चूड़ियां कैसे आ गई, शायद उन्हें ये अच्छा नहीं लगा और राजा की असमय मृत्यु हो गई। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई, तो रानी जो है राजा की जो है मृत्यु हो गई और उस टाइम पे निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। तो उस टाइम पे उनकी, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी संतान नहीं थी, यानी कि राजा जी जो है निसंतान ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी, कोई भी उनके राज्य का उत्तराधिकारी नहीं था। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए हमने बहुत ही सुंदर तरीके से ये जो लाइन है ये मैंने यहाँ पर आपको क्लियर की थी कि बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। अब ये डलहौजी कौन है, इसके बारे में भी मैंने क्लियर किया था। देखिए ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आगे के काव्यांश पढ़ने हैं, तो उनके लिए ये पीछे के काव्यांशों को रिवाइज करना यहाँ पर बनता है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि क्या पढ़ रहे थे, कहाँ तक पढ़ चुके थे और कैसे आगे बढ़ना है।
ठीक है ना, क्योंकि कई बार बच्चों को लगेगा कि मैम तो वही चीजें रिवाइज कर रही हैं, तो रिवाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें आगे पढ़ना है। जब हम आगे की चीजें पढ़ेंगे और अगर हमने इससे पहले की क्लास अटेंड नहीं की होगी तो हम उसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं और ये क्या चीज है। ठीक है, तो बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। क्या क्या बताया था मैंने इसके बारे में आप लोगों को? वैसे तो ये सारी चीजें अभी आपने यहाँ पर क्लास में एक्सप्लेन करनी चाहिए थी, क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छे से क्लियर की थी आप लोगों को। तो यहाँ पर बताया है कि जब राजा जी की मृत्यु हो गई, ठीक है, बुझा दीप झांसी का, जो झांसी का कुलदीपक था, जो झांसी के उत्तराधिकारी थे राजा, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और तब जो अंग्रेज गवर्नर था डलहौजी, वो मन में बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने सोचा कि अब झांसी के राज्य को हड़पने के लिए इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिल सकता, इससे अच्छा मौका मेरे पास नहीं हो सकता कि बिना वहां पर युद्ध करे, बिना लड़ाई करे, बिना खून खराबा करे राज्य चुपचाप मेरे हाथों में आ जाएगा। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, और जल्दी से अपनी फौजें वहां पर भेजी और दुर्ग पर, यानी कि जो झांसी का किला था, उस पर अपना झंडा फहरा दिया। और इससे क्या हुआ, अक्षुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। अब रानी तो शोक में डूबी हुई है, दुख में डूबी हुई है, लेकिन अब जब वो एक लावारिस का वारिस बनकर, यानी कि एक जिसका अब राजा की मृत्यु हो गई है, उसका अभी कोई वारिस नहीं है, तो उसका मालिक बनकर जो वहां पर बैठ गया, ये देखकर रानी को बहुत दुख हुआ और आंखों में भरकर उन्होंने देखा कि झांसी अब पराई हुई जा रही है, और ये सारी चीजें उनको बहुत दुख दे रही थी। और ये कहानी बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से हमने सुनी थी। अब देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत ही प्यारी कविता है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अनुनय विनय नहीं सुनता है, बिकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी पंक्तियों से यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने हमारे देश के दुख को व्यक्त किया है कि उस टाइम पे कैसे जो है अनुनय विनय नहीं सुनता था, विकट फिरंगी की माया, क्योंकि ये जो फिरंगी यानी कि जो ये अंग्रेज थे, ये ब्रिटिश सर जो थे, ये हमारे देश में जो है कैसे आए थे, ये हमारे देश में आए थे एक व्यापारी बनकर। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सन 1600 में अंग्रेज जो है, ब्रिटिश जो है, पहली बार हमारे देश में आए थे, और वो एक व्यापारी के रूप से आए थे। उन्हें व्यापार करना था, वो चाहते थे कि थोड़ा बहुत जो है हमारा यहाँ पर व्यापार जो है बढ़ जाए, और इसीलिए वो दया चाह रहे थे कि कुछ दिन अपने यहाँ पर हमें रहने दें। और जब उसने ये सारी चीजें देखी, भारत के लोग जो है बहुत सीधे साधे सरल सच्चे थे, और उन्होंने उसकी जो जाल था, माया जाल तो जो था, वो उसको समझ नहीं पाए और उसमें फंस गए, और धीरे धीरे उसने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। और पहले तो उसने प्यार से सारे राज्यों को हड़पा, उसके बाद उसने राजाओं को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया, उसके बाद उसने अलग अलग तरह से जितने बड़े बड़े राजा थे उनको भी अपने पैरों से ठुकराना शुरू कर दिया, यानी कि उनकी भी अब वो एक नहीं मानता था। तो इस तरह से काफी ज्यादा उसके अत्याचार यहाँ पर शुरू हो गए। रानी दासी बनी रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि रानी दासी हुई हाय, क्योंकि रानी जो है वो दासी बन गई, क्योंकि अब जब राज्य पर उनका जब अधिकार हो गया तो रानी जो है वो दासी बन गई उनकी, यानी कि अब उनके कहने पर चलने लगी, और दासी बनी रानी थी, यानी कि जितने भी अंग्रेज शासकों की जो महिलाएं थी, वो जो है रानी बनकर वहां पर रहने लगी। और देखिए उन्होंने यहाँ पर जो एक विषम परिस्थितियां थी, ऐसे में एक महारानी की तरह उन्होंने जब झांसी को संभाला, तो ये बुंदेलखंड की जो ये कहानी है, ये हमने प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से सुनी है कि किस तरह से वो पुरुष की भांति जो है लड़ी थी।
अब देखिए आगे यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से ये मैंने आपको क्लियर किया। चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात। चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। तो देखिए किस तरह से उन्होंने हमारे देश के एक एक राज्य पर अपना एकाधिकार जो है बनाना शुरू कर दिया। तो इस पूरे जो ये आपका यहाँ पर काव्यांश है कि चीनी राजधानी दिल्ली की, और इस पूरे काव्यांश में पूरे देश के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों की चर्चा यहाँ पर की है जिन्हें अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया गया था। और वो राज्य जो है इस तरह से हैं, दिल्ली है, लखनऊ है, बिठूर है, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध प्रांत, पंजाब, बंगाल, मद्रास। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां पर अंग्रेजों ने बेईमानी करके अपना अधिकार ना जमाया हो। जैसे कि बंगाले मद्रासे की भी यही कहानी थी। बुंदले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए यहाँ तक मैंने आपको बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर हमारा यहाँ तक क्लियर हो चुका था। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे पढ़ते हैं, समझते हैं। ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा, सस्वर पाठ कीजिएगा। और यहाँ से अभी तक हमने नहीं पढ़ा है तो इसको बहुत अच्छे से सुनेंगे। ठीक है सभी बच्चे। रानी रोई रनिवासों में, रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार। रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लखे हार। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि हमारा देश जो था वो सोने की चिड़िया कहलाता था। हमारे देश में जो राजा हुए, हमारा देश एक तरह से संपूर्ण सभी तरह की सुख सुविधाओं से और सोने चांदी से बिल्कुल बहुत ज्यादा लदा हुआ था। ऐसा कोई भी राजा नहीं हुआ जिसके राज्य में लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी, लोगों को कष्ट झेलना पड़ा। सबके पास पर्याप्त जो है धन रहता था। लेकिन सबसे पहले अंग्रेजों ने जो काम किया वो यही किया कि धीरे धीरे हमारे देश का जो ये सोना था, हमारे देश की जो संपत्ति थी, इसको इसी तरह से बर्बाद नीलाम खत्म करते गए। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा है, रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार। अब यहाँ पर देखिए जितने भी अंग्रेज, क्रूर अंग्रेज शासक जो हैं उनकी निर्लज्जता का वर्णन किया है कि कितनी बेशर्मी से, कितनी बेरहमी से उन्होंने हमारे देश के राजाओं और नवाबों की हत्या की और उसके बाद वहां के राज्य हड़पते रहे और फिर उनकी रानियों और बेगमों के साथ भी खिलवाड़ करते थे। उनके जो भी गहने होते थे, उनके जितने जेवर थे, उनके जितने अच्छे अच्छे कीमती वस्त्र थे, कीमती सामान जो राजा के घर में हुआ करता था, उनकी वो बोली लगाते थे, उनकी नीलामी करते थे, सरेआम नीलामी छापते थे। यानी कि एक तरह से उनको बिल्कुल खुली तरह से एक तरह से बेइज्जत करके रख दिया। तो यहाँ पर रानी रोई रनिवासों में, जहाँ पर जो रानी रहती है वो वहां पर हमेशा रोती रही और जो राजाओं की बेगमें थी वो भी गम से बहुत बेजार थी, बहुत दुखी थी। और उन सब के गहने कपड़े ये क्या करते थे, ले जाकर कलकत्ते के बाजारों में बेचते थे और सरेआम नीलामी होती थी। और नीलामी में क्या लिखा जाता था, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लखे हार। तो देखिए कितने एक तरह से नीलाम कर दिया जाता था सभी जितने भी गहने थे, जितनी भी संपत्ति थी उस सभी को। तो देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर वर्णन किया है। यो पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। बुंदले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या कहा है? यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। पर्दे की इज्जत यानी कि उस टाइम पे महिलाओं का सम्मान होता था, महिलाओं को पर्दे में रखा जाता था और एक तरह से कोई भी अगर उनसे बात करनी है तो वो पर्दा करके किया करते थे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने पर्दे की जो इज्जत थी यानी कि महिलाओं का जो एक सम्मान था, महिलाओं के प्रति जो एक पर्दा था, तो वो सब परदेसी के हाथों नीलाम हो चुका था। वो सारी जो एक महिला के लिए उसका एक तरह से सम्मान का प्रतीक होते हैं गहने, और एक उसके सम्मान का प्रतीक होता है उसका घूंघट। तो ये सारी चीजें जो हैं परदेसी यानी कि जो ब्रिटिश थे उनके हाथ जो है बिक रही थी, नीलाम हो रही थी। और बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से, जितने भी हरबोले हैं, हरबोले यानी कि जो गायक हैं, उनके मुंह से हमने ये कहानी सुनी है कि किस तरह से जो एक पुरुष की भांति लड़ी थी लक्ष्मीबाई उन फिरंगियों से। आगे देखिए, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, बहुत ही प्यारी पंक्तियां। कुटियों में थी विषम वेदना, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत सम्मान। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत सम्मान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंध पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत सम्मान। कुटिया यानी कि जो आम से लेकर खास, कुटियों में थी विषम वेदना। कुटिया यानी कि जो छोटी झोपड़ियां होती हैं, छोटे घर होते हैं। महलों में, महल यानी कि जो राजाओं के महल होते हैं। तो कुटियों में थी विषम वेदना, जितनी भी कुटिया थी, जितने भी घर थे छोटे मोटे, यानी कि जो प्रजा थी उनमें बहुत ही दुख था, बहुत ही कष्ट था, बहुत ही परेशानी प्रजा उठा रही थी। और महलों में आहत सम्मान, और महलों में सम्मान जो है दांव पर लगा हुआ था, आहत हुआ पड़ा था सम्मान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। लेकिन और दूसरी तरफ जितने भी वीर सैनिक थे उनके मन में अपने पुरखों के प्रति बड़ा अभिमान था। और उनमें से सबसे पहले नाना धुंधुपंत पेशवा ही थे जो ये सारा सामान जुटा रहे थे। सामान किस चीज का? युद्ध का, लड़ाई का, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का सामान जुटा रहे थे। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। अब उन्होंने कहा कि मुझसे नहीं सहा जाता। अभी तक वो एक महारानी की तरह रह रही थी, लेकिन अब उन्होंने रणचंडी का आह्वान किया था। जिस प्रकार माता ने चंडी का रूप धारण करके चंड मुंडों का वध किया, जिस प्रकार माता ने जो है अलग अलग रूपों को धारण करके अलग अलग राक्षसों का वध किया, बिल्कुल वहां यहाँ पर भी जो छबीली यानी कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने अब रणचंडी का रूप धारण कर लिया था। यानी कि अब वो तैयार थी, बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार थी, अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार थी। तो उन्होंने एक तरह से अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिया था, पूरी तरह से अपने आप को मन से जो है तैयार कर लिया था। हुआ यज्ञ आरंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। और ये यज्ञ जो है, जीत का जो यज्ञ है, ये शुरू हो चुका था और अब उन्हें सोई हुई ज्योति जगानी थी। लोगों के अंदर जो एक तरह से कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, इस तरह की जो बातें थी, इस तरह की जो चीजें थी, वो लोगों के अंदर जगानी थी कि नहीं, जब हम साथ में मिलकर जब एक एक व्यक्ति काम करेगा तभी जो है इन ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल सकेंगे, इन्हें यहाँ से खदेड़ सकेंगे। बुंदले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये कहानी बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से हमने सुनी है कि किस प्रकार से झांसी की रानी जो है कितनी ज्यादा एक तरह से पराक्रम के साथ, वीरता के साथ, साहस के साथ, धैर्य के साथ अंग्रेजों से लड़ी थी। अब देखिए आगे बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। अब यहाँ पर कोई भी पीछे नहीं था। देखिए
क्या कहा? महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल हलचल उकसानी थी। बुंदले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए कितनी सुंदर लाइनें लिखी हैं कि महलों ने दी आग, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। जैसे महलों से प्रारंभ हुआ ये क्रांति का एक जो बात था, वो महलों से शुरू हुआ कि इस प्रकार से अब हमें क्रांति करनी चाहिए, अब हमें ब्रिटिशर्स को इस तरह से छोड़ना नहीं चाहिए, अपने आप को परेशान करने देना नहीं चाहिए। तो महलों ने दी आग, और ये आग जो है महलों ने फैलाई, और कहा झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई। जो झोपड़ी है, जितने भी झोपड़ी में रहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने इस ज्वाला को और भयंकर बनाया और ज्यादा इसे सुलगाया। यानी कि जो आम लोग जो थे, देखिए हर व्यक्ति अब इस जो आजादी का जो एक महायज्ञ हो रहा था, स्वतंत्रता का जो एक महायज्ञ हो रहा था, जो ये 1857 की जो ये सबसे बड़ी क्रांति हो रही थी, आम से लेकर खास सभी इसमें कूद पड़े थे। तो महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई। झोपड़ी यानी कि जो आम लोग थे, उनके अंदर भी एक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए एक अलख जो है जग चुकी थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। अंतरतम यानी कि जो आंतरिक मन होता है, वहां से ये चिंगारी पैदा हुई थी कि नहीं, अब हमें ब्रिटिशों के अधीन नहीं रहना, अब हमें एक तरह से उनके इन अत्याचारों को नहीं सहना। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। तो अब देखिए जितने भी राज्य थे जो अंग्रेजों के द्वारा एक तरह से सताए गए थे, लूटे गए थे, अब हर एक, क्योंकि मैंने देश के आपको सभी राज्य लगभग यहाँ पर गिना दिए थे कि किस तरह से अंग्रेजों ने वहां पर अपना एकाधिकार जमाया था। तो अब धीरे धीरे झांसी से जो चेतना शुरू हुई थी, उसके बाद दिल्ली चेती, लखनऊ भी ये लपटें छा गई थी, मेरठ कानपुर पटना, इन सभी में भारी धूम मच गई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी अब हलचल मचानी थी। बुंदले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह से हमने बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से हमने ये सुनी है कहानी। और देखिए आप देख रहे हैं कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, और अब किस तरह से देखिए झांसी की रानी भी स्वयं इस वीरता के युद्ध में अब आ गई है, इस स्वतंत्रता के युद्ध में जो है कूद पड़ी है। तो बाकी के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज जो हमने यहाँ पर काव्यांश पढ़े हैं, मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आए होंगे और इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे। तो घर पर जाकर इन्हें रिवाइज कीजिए और एक बार अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।